यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समीकरण बनाना सीखने वाले हैं। देखिए, जो लोग समीकरण बनाना जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग समीकरण बनाना नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं तो अच्छे से नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप समीकरण को बहुत ही अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। देखिए, आपको मैं समीकरण अच्छे से सिखा पाऊँ इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 गो प्रश्न लिया हूँ। पहला प्रश्न बहुत ही आसान और सिंपल है, उसके बाद दूसरा प्रश्न उससे थोड़ा सा कठिन है, उसके बाद अगला प्रश्न और भी ज़्यादा कठिन है। तो यदि आप यह 3 प्रश्न अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो आप फिर कोई भी इस तरह का समीकरण बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं समीकरण बनाऊँ इससे पहले जो समीकरण बनाने का नियम है ना, उससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि समीकरण बनाने का क्या नियम है। और देखिए, इस तरह का जब भी आपको कहीं पर भी समीकरण मिलेगा ना, तो जो मैं यहाँ पर आपको नियम बता रहा हूँ, इस नियम को आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, देखिए नियम बहुत ही आसान और सिंपल है। नियम यह है ना कि देखिए, समीकरण में कोई भी आप प्रश्न देखेंगे तो उसके बीच में कहीं ना कहीं पर बराबर का चिन्ह रहेगा। तो देखिए, जब भी प्लस रहता है ना, यह बराबर के उस पार जाता है तो माइनस में बदल जाता है। यदि कोई माइनस चिन्ह रहता है, यह बराबर के उस पार जाता है तो प्लस में बदल जाता है। वहीं यदि गुणा रहता है, यह बराबर के उस पार जाता है तो यह भागा में बदल जाता है। और जो भागा रहता है, यह बराबर के उस पार जाता है तो यह गुणा में बदल जाता है। यह बात आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतना यदि आप लोग याद रखते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि समीकरण बनाना सिखा दूंगा। यह है भी बहुत ही आसान है, आपको केवल इसका उल्टा कर देना है। यदि प्लस रहेगा तो इसका उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। माइनस का उल्टा प्लस, उसके बाद गुणा का भागा और भागा का गुणा हो जाएगा। ठीक, यह तो याद ही हो जाएगा। अब देखिए, आपको करना क्या है। इस तरह का जब भी कोई भी प्रश्न रहेगा ना, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है पूरे समीकरण बनाते समय कि एक्स वाले को आपको एक तरफ करना है और अंक वाले को आपको बराबर के दूसरी तरफ करना है। आपको क्या करना है? तो आपको यही काम करना है कि एक्स वाले को बराबर के एक तरफ और जिसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ है उसे हम बराबर के दूसरी तरफ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2x है बराबर 10 है। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि एक्स वाले को एक तरफ और जिसके साथ एक्स नहीं लगा है उसे हम दूसरी तरफ करेंगे। यह तो उसी तरह से है, इधर 2x है, इसके साथ एक्स लगा हुआ है तो यह इधर है, और इसके साथ एक्स नहीं है तो यह उस पार है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब हमें देखिए, किसी भी समीकरण में हमें एक्स का ही मान निकालना होता है, तो हम एक्स को इधर ही छोड़ेंगे। और हाँ देखिए, समीकरण बनाते समय इधर किनारे में बराबर का चिन्ह मत दीजिएगा, या तो हिंदी में या लिखिएगा या फिर इस तरह से तीर का चिन्ह दीजिएगा। बराबर का क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्रश्न में पहले से ही बराबर का चिन्ह है। अब देखिए, हमें करना क्या है। यहाँ पर देखिए, जरा मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 2 और x, तो इसके बीच में जानते हैं कौन सा चिन्ह है? इसके बीच में देखिए गुणा का चिन्ह है। यह इस तरह से है, 2 गुणा x है यह, उसके बाद बराबर है, उसके बाद 10 है। यह किस तरह से है? तो यह 2 गुणा x है, उसके बाद बराबर है, उसके बाद 10 है। इसे मैंने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है। ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें करना क्या है? एक्स वाले को इधर ही छोड़ देना है और यह जो अंक है ना, इसे हमें बराबर के उस पार भेजना है। तो हम क्या करेंगे? एक्स को इधर ही छोड़ देंगे, उसके बाद यह बराबर है तो बराबर लिखेंगे, उसके बाद यह 10 है ना, तो पहले 10 लिख लेंगे, उसके बाद इस 2 को हम बराबर के उस पार भेजेंगे। तो देखिए, 2 जो है इसके साथ किसके संबंध में है? गुणा के संबंध में। देखिए, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का है, तो यह बराबर के उस पार जाएगा तो किस में बदलेगा? गुणा किस में बदल रहा है? देखिए, भागा में बदल रहा है, तो 2 बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि यह 10 के नीचे आ जाएगा। ठीक, भागा में हो गया। अब हम क्या करेंगे? यह कटेगा ना, तो इसे हम कटा देंगे। तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 2 5 10। ठीक, तो देखिए, अब हमारा x का मान निकल कर आ गया है। x बराबर क्या आया है? तो x बराबर आया है 5, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी समीकरण को हल कर सकते हैं।
अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। और हाँ देखिए, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। यदि आप दूसरा प्रश्न सीख जाते हैं ना, तो फिर आप इस तरह के कोई भी समीकरण बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से देखिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया है कि x वाले को हमें बराबर के एक तरफ करना है और जिसके साथ केवल अंक है उसे हमें बराबर के दूसरी तरफ करना है। तो देखिए, x वाला एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, दोनों को हम पहले बराबर के एक तरफ करते हैं। सबसे पहले किनारे में इस तरह से तीर का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5x। उसके बाद देखिए, इसको हमें बराबर के इस पार लाना है। इसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का है। यह बराबर किस पर आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस किस में बदलता है, बराबर कुछ पर जाता है तो प्लस में बदल जाता है। तो यह हो जाएगा +x। उसके बाद देखिए, बराबर है ना, बराबर के बाद जो अंक है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो बराबर के बाद क्या है, यह है 9, तो 9 हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर यह अंक है, इसे भी हम बराबर के उस पार ले जाएंगे क्योंकि अंक वाले को हमें दूसरी ओर ले जाना है। ठीक, तो यह 3 है, 3 प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। चिन्ह को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि कौन सा चिन्ह किस तरह से बदलेगा, वरना सभी समीकरण गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है x, यह दोनों एक जाति का है, एक समान है, तो यह आपस में जुट जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो इसलिए जुटेगा, यदि माइनस का होता तो इसे हम घटाते। तो देखिए, यहाँ पर 5 गो x हैं और यहाँ पर 1 गो x है, इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 5 और यह 1 मिलकर हो जाएगा, यह इस तरह से 6x हो जाएगा। उसके बाद यह बराबर है तो बराबर। अब देखिए, यहाँ पर 9 है और 3 है, तो 9 में 3 को क्या करना है, घटाव का चिन्ह है ना, तो घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यह 6 बचेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर x को हम इधर ही छोड़ देंगे। उसके बाद बराबर, यह 6 ज्यों का त्यों, और इस 6 को भी हम बराबर के उस पार भेजेंगे। और यह वाला 6 इसके साथ किस में है, गुणा में है ना। पहला वाला प्रश्न में मैंने आपको बताया है ना कि यह गुणा में है, तो इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में बदल जाएगा, यानी कि यह इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए, ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, 6 से कट गया, एक बार में कटा। अब देखिए, यहाँ पर x का मान निकल कर आ गया क्या, x बराबर आया है 1, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं। यदि आपको यह समीकरण समझ में आ गया होगा और अभी तक जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लेकर हमें जरूर बताइएगा। अब हम तीसरा और अंतिम प्रश्न को हल करके सीखते हैं। तो देखिए, इसमें भी हमें सबसे पहले काम क्या करना है, x वाले को एक तरफ, x वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों को एक तरफ करना है, अंक वाले को हमें दूसरी तरफ करना है। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 16x। उसके बाद यह भी प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9x, फिर बराबर। उसके बाद क्या है, 5 है और यह देखिए प्लस में है तो बराबर कुछ पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक, 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए बीच में घटाव का चिन्ह है तो इसे हम घटा देंगे। तो 16 में 9 घटेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यह बचेगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। उसके बाद बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह है ना, तो हम घटाएंगे। 5 में 2 घटेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमें x का मान निकलना है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह 3 ज्यों का त्यों, साथ इसके साथ गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। अब यह कटेगा तो हम कटा देते, लेकिन यह नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक।